मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप 2026 बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक इंटर के ओरिजिनल मार्कशीट का वेट कर रहे थे। देखिए, अब अप्लाई अगर आपने कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको पेमेंट का इंतजार होगा, पैसे का इंतजार होगा कि आखिर हमारे अकाउंट में ये पैसे मैट्रिक इंटर पास के 10,000, 25,000, 15,000, 40,000 ये सब कब आएंगे और किसके किसके आएंगे, क्योंकि सभी बच्चों का पैसा नहीं आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा किसी हाल में नहीं आता है। और ऐसे कौन से बच्चे हैं, किन गलतियों की वजह से ऐसे आखिर फॉर्म भरने के बाद हम कौन सी ऐसी चूक कर देते हैं कि पैसा नहीं आता, मैं सारी बातें आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, इन सब चीज़ों को समझने से पहले एक काम तो आपको करना पड़ेगा कि स्टेटस लगातार आपको चेक करते रहना है। मतलब आपका जो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म किस स्टेज में है, उसका स्टेटस क्या है, वो आपको चेक करते रहना होगा। तो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 का स्टेटस चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइव इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले काम तो आपको ये कर लेना है कि गूगल में जाकर के सिंपली बिहार बोर्ड इन्फो आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा biharboardinfo.in, इस वेबसाइट को खोल लीजिएगा और यहाँ पर आपको ना एक पोस्ट नजर आएगा जिसका नाम है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026। यहाँ से करें ऑनलाइन अप्लाई। यहीं पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट लिंक, जिससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी आपको, नोटिफिकेशन वगैरह, किसको कितना पैसा मिलता है, हर एक जानकारी यहाँ पे दी गई है। और नीचे आपको मिल जाएगा बहुत सारा लिंक। और यहाँ पर देखिए, इंटर स्कॉलरशिप 2026 स्टेटस चेक, यहाँ पर इंटर वाले इस लिंक से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो बच्चे इंटर के हैं, मतलब जिन्होंने 2026 में इंटर पास किया, उनका ये लिंक है। ठीक है, खुल गया। यहाँ पर नीचे है मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 स्टेटस चेक लिंक, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये मैट्रिक वाले बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2026 का अप्लाई किया, उनका लिंक खुल जाएगा। अब चेक कैसे करना है, तो देखिए, पहले था सिंपल रूल कि बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और चेक हो जाएगा। लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या किया गया है कि अब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर तो डालना ही डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है डेट ऑफ बर्थ भी डालना पड़ेगा। अगर 10th वाला कोई स्टूडेंट चेक कर रहा है तो अपना 10th का यानी मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, जो कि उसके स्कूल कोड से शुरू होता है। मतलब जो आपका स्कूल कोड है शुरुआत में वही 5 अंक रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जो मैट्रिक वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब किसी का अगर स्कूल कोड है एग्जाम्पल के लिए 55,685 तो 55,685 रहेगा। उसके बाद डैश रहेगा और उसके बाद जो है 5 अंक और रहते हैं 0012 करके इस तरह से, और फिर 24 या 25 रहेगा। ठीक है, इस तरह का इस फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सबसे पहले 5 अंक रहेगा आपका स्कूल कोड, उसके बाद डैश, और उसके बाद 5 अंक रहेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डैश, और फिर 25। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे डालना है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2010 तो 10, फिर उसके बाद स्लैश दे करके फिर 10 और फिर स्लैश फिर 2010। इस फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ। और ये दोनों डाल करके जब आप गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। पिछले साल तक ये व्यवस्था नहीं थी। मैं आपके सामने पहले लाइव चेक कर दिखाता हूँ। इंटर वाला एक, ठीक है, इंटर वाला मैंने ये डाल दिया। क्या डाला, तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना था। मैं आपको बता दूं कि इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें R डालना पड़ता है, और R के बाद जो है हमें जो है ना डैश के बाद, R के बाद डैश, और डैश के बाद 5 जो अंक रहते हैं वो रहते हैं हमारे अपने स्कूल के कोड, स्कूल का कोड। ठीक है, और उसके बाद फिर 0, और 0 के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डैश देके 24, क्योंकि जो बच्चे 26 में एग्जाम दिए इंटर का उनका रजिस्ट्रेशन 24 में हुआ था। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ हमारा जो होगा हमारे अपने इंटर के, चूंकि इंटर के मार्कशीट पर रहता नहीं है तो हम मैट्रिक के जो मार्कशीट पर देख करके या अपने आधार कार्ड पर देख करके डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद गेट स्टेटस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर आएगा OTP। ठीक है, अब OTP आने के बाद हमें वो 4 अंक का OTP जो BRGOVT से आएगा, वो OTP यहाँ डालना होगा इंटर OTP के बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ हमने OTP डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा स्टेटस खुल जाएगा। ठीक है, स्टेटस खुल गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान आपको यहीं पे देना है। सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, एक अप्लाइड में यस है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये एप्लीकेशन का डेट दिया हुआ कि मतलब किस डेट को आपने अप्लाई किया है, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और फादर्स नेम, 2 चीज़ें रहेंगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक दिखाएगा और आधार का 4 अंक लास्ट वाला दिखाएगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखाएगा। फाइनलाइज्ड स्टेटस में यहाँ नो है, फाइनलाइज्ड डेट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आधार सीडिंग स्टेटस में पेंडिंग है, बेनिफिशियरी स्टेटस में सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन है, और आधार वेरीफाई में यस है, और पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। अब इसी चीज को आपको समझना है, ये सब के लिए है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। यहां पर एक बात आपको याद रखना है
कि ये फाइनलाइज्ड स्टेटस में जो नो है ना, ये यस होना अति आवश्यक है। जिसका जिसका यस होगा उसी का पैसा आएगा। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि फिर ये यस होगा कैसे भाई? तो देखिए, ये यस जो है ना, पिछले साल तक, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल थोड़ा सा मामला अलग हो गया था। बहुत सारे बच्चों का यूजर आईडी पासवर्ड, यानी कि पहला स्टेप पूरा करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन मतलब ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने, उसके बाद जो है ना, कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आया था। कुछ बच्चों का, सबका नहीं, कुछ बच्चों का यूजर आईडी पासवर्ड आया था, उनको लॉगिन करके और फाइनल सबमिट करना पड़ा था, तब जाकर के फाइनलाइज स्टेटस में यस हुआ था। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। और उसके पिछले साल जितने साल भी हुए हैं ना, उसमें तो सबके नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड आता था और सबको फाइनल सबमिट करना पड़ता था। लेकिन पिछले साल कुछ बच्चों का ना ऑटोमेटिक यहां फाइनलाइज्ड स्टेटस में ऑटोमेटिक अपने आप यस हो गया, उनका आईडी पासवर्ड भी नहीं आया। और आईडी पासवर्ड आए बिना ही, बिना यूजर आईडी के ही, बिना लॉगिन किए ही, बिना फाइनल सबमिट किए ही उनका नो से यस हो गया, फाइनलाइजेशन में यस हो गया और डेट भी आ गया। तो चाहे इस साल अपने आप फाइनलाइज हो, यानी कि नो से यस हो, चाहे आपको ये फाइनलाइज करना पड़े, दोनों ही केस में यहां पर यस तो होना ही चाहिए। तो अगर आपका अपने आप फाइनलाइज होगा तो यहां पर अपने आप यस हो जाएगा। लेकिन अगर अपने आप फाइनलाइज नहीं हुआ, यस नहीं हुआ, तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर जिससे आपने ये फॉर्म भरा है, उसी मोबाइल नंबर पर आपका आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के फाइनलाइज में यस होगा। ठीक है। अब देखिए, आधार सीडिंग स्टेटस में पेंडिंग क्यों है? क्योंकि अभी आपका जो बच्चे ने अप्लाई किया उसका आधार उसके बैंक अकाउंट से सीडेड है कि नहीं, ये चीज अभी जो विभाग, शिक्षा विभाग चेक कर रहा है। यानी कि इस चीज को चेक किया गया है और बेनिफिशियरी स्टेटस में लिखा हुआ भी है सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया गया। यानी कि ये पीएफएमएस के वेबसाइट से, जी हाँ, पीएफएमएस के वेबसाइट से या सीएफएमएस के वेबसाइट से ये चेक होता है कि जो आधार नंबर बच्चे ने अप्लाई करते समय डाला, वो आधार नंबर किसी अकाउंट से, बैंक अकाउंट से सीडेड है कि नहीं। वो जब हो जाएगा तो यहाँ पर भी यस हो जाएगा। यहाँ पेंडिंग जो है, यहाँ पर भी यस हो जाएगा। यहाँ तो यस ऑलरेडी है ही, तो यहाँ भी यस होना चाहिए। जब ये तीन चीज़ें, ये जो तीन चीज़ें देख रहे हैं ना आप, आधार सीडिंग स्टेटस में भी वेरीफाइड हो जाए या यस हो जाए, यहाँ पर सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन है, यहाँ पर वेरीफाइड हो जाए या यस हो जाए, आधार वेरीफाइड में तो यस है ही, सब में यस हो जाए या वेरीफाइड हो जाए, उसके बाद फाइनलाइज में भी यस होना चाहिए और तब जा करके पेमेंट आपका आएगा, पैसा आपका आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए और ये सब पर नज़र नहीं रखे हुए हैं तो ऐसे अपने आप पैसा नहीं आएगा। सब कुछ ओके रहेगा तो ही पैसा आएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है, सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार उनके बैंक खाता से सीडेड यानी कि डीबीटी के लिए नहीं है, वे बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचिए कि हमने अकाउंट खुलवाया था तो हमने उस वक्त तो अपना आधार नंबर दिया ही था, आधार कार्ड दिया ही था, तो हमारा तो सीडेड होगा ही होगा। नहीं, सीडेड अलग चीज़ है, लिंक अलग चीज़ है, दोनों को समझना होगा आपको। मैट्रिक का भी सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम तरीका है यही चेक करने का, और मैट्रिक में भी सेम ऐसे ही दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है ना, एक चीज़, आप भी पहले अपना स्टेटस चेक कीजिए। ठीक है, स्टेटस चेक कीजिए और कहीं पर कुछ आपको अलग लगे, कहीं पर कुछ मिसमैच, रिजेक्टेड, पेंडिंग या इन प्रोसेस कुछ भी अगर दिखाई पड़ रहा है तो आपके स्टेटस में क्या, स्टेटस में फाइनल स्टेटस अगर देखा जाए तो क्या दिखा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, ये हमें भी बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके एप्लीकेशन में, स्टेटस चेक करने पर कुछ कहीं पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ को आप हमारे व्हाट्सएप पर भी ज़रूर सेंड कीजिए ताकि मैं आपको उसका समाधान बता सकूं। व्हाट्सएप नंबर आपका आपको जो है मिल जाएगा, यहीं पर जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, तो आगे जो भी अपडेट आएंगे वो सब मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहिए और जो भी समस्या हो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहूँगा। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।